हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद, जहाँ हम रहते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं। तो कोटा से हम अहमदाबाद आ चुके हैं आज। और अभी हम पहुँच गए थे, 6 बज गए होंगे शायद। अभी ट्रेन मतलब बहुत जल्दी आ गई थी, पहुँचा दिया बहुत जल्दी हमें सही टाइम पे। और आते ही मतलब इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो रहा था। और अभी तो मैंने आपको किचन का हाल बताया है। ये बस बर्तन देख रहे हैं आप। तो हस्बैंड मतलब जो भी खाना बनाते थे, मेरे जाने के बाद मैं 20 दिन तक वहाँ रही। तो 20 दिन के अंदर जो भी खाना बनाते थे वो सारे मतलब यहीं रख देते थे। और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा मतलब जम गई ना, गैस पेन पे आप सब देख सकते हैं। क्योंकि ये भी मतलब 2-3 दिन तक वहाँ रहे, हमें लेने गए थे। तो उससे भी धूल मिट्टी ज़्यादा ही जम गई। 2-3 दिन में तो बहुत ज़्यादा किचन में तो हो ही जाता है गंदा। और खाना बाहर खाते थे अधिकतर, तो साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। और थोड़ा कुछ होता है, कुछ जेंट्स सफाई रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो वो ऐसे है कि बाहर अधिकतर बाहर ही खाते थे। तो जो जैसा समझ में आता था वो वैसा कर लेते थे। तो फिर आते ही ना मैं लग गए अपने काम में, साफ़ सफाई। हम लेडीज़ का तो ऐसा है कि गंदगी दिखते ही लग जाते हैं झाड़ू पोछा लेके। तो मैंने पोछा उठाया और सबसे पहले ना मैं किचन की जो पट्टी है ना गैस वगैरह का, उनको मैं क्लीन करूँगी। क्योंकि चाय वगैरह बनाना है और बेटी भी स्कूल जाएगी तो उसके लिए भी नाश्ता बनाना है। तो सबसे पहले ना मैं जो धूल मिट्टी दिख रही है ना किचन की, उसको साफ़ कर लूँगी। इतना साफ़ हो जाए कि कुछ बना के खा सके, पी सके। इतना तो मतलब कर ही लूँगी पहले फटाफट से। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम लेडीज़ का तो मतलब किचन से शुरुआत होता है, और किचन ही ऐसा गंदा हो तो फिर कैसे चल सकता है। तो सबसे पहले ना मैंने पूरी किचन पट्टी पे पोछा लगाया, सबको क्लीन किया। फिर लग गए मैं अपने काम में। उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह भी होने वाली है। मतलब 6 बजे हम आए थे और 6:15 6:30 ऐसा हो गया था, थोड़ा बहुत मतलब करते करते। और अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ मैं। क्योंकि इतना ज़्यादा घर मतलब फैला हुआ है, सब जगह गंदा गंदा है। और फिर हम भी सामान लेके आए थे ना, तो वो भी बिखरा पड़ा है। तो जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी ना जो सब्ज़ी लेके आए थे ना, मैं उसको निकाल लूँगी। तो वहाँ से ना मैं कुछ कुछ एक एक सामान लेके मतलब एक एक सब्ज़ी ले आती हूँ। एक टमाटर, एक आलू, ऐसे मिर्ची, ताकि यहाँ कुछ भी नहीं हो ना तो मैं कम से कम कुछ तो बना के खा सकूँ। क्योंकि आते ही यहाँ पे कहाँ सब्ज़ी लेने जाऊँगी। तो मम्मी ना ये टमाटर रख दिए थे एक टाइम के, मिर्ची और टमाटर, और मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है। तो सबसे पहले दूध चढ़ा दिया है, फिर चाय बनाऊँगी। क्योंकि अभी फिर है ना उजाला सा होने लगा है। तो सबसे पहले ना मैंने किचन को साफ़ करके, उसको किचन पट्टी को साफ़ करके दूध चढ़ा दिया है। और फिर सबसे पहले ना मैं चाय पी लेंगे हम, फिर देखते हैं बाकी का काम करेंगे फिर। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और फिर चाय पीने के बाद तब तक पानी भी आ चुका था। तो इधर चौकड़ी भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने ना लगे हाथ है ना इसको भी साफ़ कर दिया। क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना। क्योंकि इधर का तो यूज़ आता ही नहीं है। हस्बैंड तो उधर नहा लेते थे बाथरूम वगैरह में, इधर मेरे ही काम आता है, इधर बर्तन कपड़े धोने में। तो इतनी ज़्यादा खुला एरिया है तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी था। तो मैंने पानी आ रहा था तो आते ही मैंने ना सबको साफ़ करने लग गई। ये जो कूलर का टब है ना, इसको भी मैं साफ़ करके भर लूँगी। क्योंकि पानी तो मुझे काम आएगा ही आएगा। और अभी पानी में भी ऐसा हो रहा है ना कि पता नहीं पाइपलाइन में शायद कचरा फँस गया है। तो पानी भी ना प्रॉपर नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा ही आ रहा है पानी, ज़्यादा नहीं आ रहा है। नल ऐसा ही चल रहा है अभी। और ये जो बाल्टी वगैरह है ना, ये भी मतलब पानी भर के गए थे इनमें। तो पानी भरे भरे में ना इतने चिकनी सी हो गई है। वो जो खांजी जम जाती है ना, वो पतली मतलब थोड़ी चिकनी चिकनी सी हो गई है ऐसी। तो इनको भी मैंने ना सरफ डाल के अच्छे से रगड़ दिया है। क्योंकि अजीब सी लगती है फिर, नहाने धोने का मन नहीं करता है गंदी में। तो अच्छे से मैंने इनको रगड़ के जग को वगैरह को सबको अच्छे से साफ कर दिया, सारी चिकनाई निकाल दी मैंने इनकी। फिर इनको भी मैं धो के भर के रख दूँगी, क्योंकि पानी ना मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फिलहाल कपड़े तो मैं नहीं धोऊँगी आज, क्योंकि और ही बहुत सारा काम है।
तो वो बाकी का काम कर लूँगी। कपड़े ना फिर कल या फिर से बाकी दिन धोऊँगी कपड़े, क्योंकि कपड़ों के भी इतने ढेर लगे होंगे मेरे कि मतलब मुझे ही पता है कितना काम है। तो सबसे पहले ना मैं पानी भर लूँगी। आप देख सकते हैं पानी कितना कम आ रहा है, और साथ के साथ एक टब को भी भर लूँगी। तो इधर का निपटा दिया है मैंने, और फिर उधर का करूँगी किचन का और रूम का। तो किचन का भी तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर किचन पट्टी तो मैंने साफ़ कर ही दी थी, लेकिन सामान अभी इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है ना, मतलब आप देख सकते हो। थोड़ा सामान मतलब घर को जैसे छोड़ के जाते हैं ना, तो वो वैसा ही रहता है। और फिर वहाँ से भी सामान लेके आए थे, तो वो भी सामान जहाँ जैसे दिखा वहाँ रख दिया, तो अभी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। और सबसे पहले ना मैं रूम को साफ़ करने लग गई, क्योंकि अभी झाड़ू भी नहीं लगाया है मैंने। डायरेक्ट चाय बनाने लग गई थी, इधर पानी वानी भी है करके। फिर बेड के ना जितने भी मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ बिखरे हुए थे ना, तो वो क्योंकि बेटी को स्कूल भेज दिया है, तो उसके भी मतलब जो भी कपड़े वगैरह उतारे थे सारे मैंने समेटे सारे। मैंने भी आते ही ना मतलब साड़ी खोल दी थी, गाउन पहन ली थी, क्योंकि साड़ी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, काम नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। तो सबको मैंने सारे कपड़े समेट दिए पहले तो, जो भी जितना बिखरा हुआ था ना सबको मैंने अच्छे से समेटा। फिर झाड़ू लगाया। तो ये आप देख सकते हैं ये भगवान जी का रूम है। इसमें ना इतना ज़्यादा मतलब जो छत होती ना, तो वो पे ना पता नहीं उस पर सीमन चली गई है, तो इतनी ज़्यादा बिखर रही है ना, जो पुट्टी की पपड़ी इतनी ज़्यादा गिर रही है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। और इसको देख के मुझे इतना ज़्यादा ये हो रहा था कि मैं कैसे साफ़ करूँगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। सच में मुझे ऐसा लग रहा है आज तो, कि जैसे मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं नॉर्मल सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गिरी हुई ना घर में। इस रूम में तो हद से ज़्यादा आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा आपको कचरा दिख रहा होगा। देखिए इस साइड, ये देखिए जो सामान था ना उसके ऊपर भी पपड़ी गिर रही थी। बहुत सारे सामान के ऊपर मुझे हटा हटा के साफ करना पड़ेगा सब कुछ, तब जाके ये होगा। देखिए ये सारा सामान हटा हटा के ना इनको झाड़ना पड़ेगा पहले। इनके ऊपर से कचरा निकालना। देखिए इस तरीके से ना ऊपर से ना छत पूरी सीमन गई है, वहाँ से पपड़ी गिर रही है। तो पहले इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जितनी सीमन जाती जा रही है ना, उतनी है ना पपड़ी गिरती जा रही है। यार पहले इतना नहीं था। गई थी तो कितनी ज़्यादा मैं दिवाली के बाद तो मैं गई थी साफ़ सफाई करके, और आते ही फिर वही हाल। तो मेरा तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है ना साफ़ सफाई के मारे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो इस तरीके से साफ़ सफाई करने में ही निकल जाएगी, कभी यहाँ की, कभी वहाँ की, कभी मायके की, कभी ससुराल की, ऐसा लग रहा है मुझे तो। तो सारा सामान मैंने झाड़ झाड़ के रखा। टेबल के ऊपर जितना भी सामान रखा था वो सारा मैंने उतारा, उसका सारा कचरा निकाला झाड़ झाड़ के। वही सारा सामान वहीं की वहीं रखा, और फिर सारा मैं झाड़ू लगाऊंगी। और सफ़र करके आई हूँ इतनी दूर से, आते ही काम में लग गई हूँ मैं। तो आप देख मतलब सोच सकते हो कि एक इंसान मतलब इतनी दूर से सफ़र करके आए, वो भी छोटे बच्चे के साथ। तो सफ़र में तो इंसान ऐसे ही थक जाता है, और आते ही इतना काम मतलब देख के चक्कर सा आ रहा है मुझे, कैसे करूँगी। पर करना तो पड़ेगा ही, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और धूल मिट्टी में भी नहीं रह सकते, कौन रहेगा इतनी धूल मिट्टी में। साफ़ सफाई होती है उसी में रहना आता है। तो जो है सो है, लेकिन सारा साफ करके ही फिर मैं मतलब चैन से बैठूंगी। तो लग गई हूँ अभी तो अच्छे से, मैंने खुद को कवर कर लिया है, क्योंकि वैसे मुझे जुकाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी हो ही रहा है। धूल मिट्टी में फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएगी मुझे। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मतलब कचरा निकल रहा है, कितना ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रहा है। इतना मुझे ये आ रहा था ये साफ़ करने में कि करूँ ही नहीं, मन कर रहा था कि करूँ ही नहीं, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा मेरी थकी हुई थी। इतने दूर से तो मैं सफ़र करके आई हूँ, फिर आते इन कामों में लग जाऊँ। तो मन कर रहा था कि करूँ ही नहीं, आते सो जाऊँ, लेकिन नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो खुद को मतलब हिम्मत जुटा के और करने लग गए फिर मैं काम। तो सबसे पहले ना इस रूम को मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना धूल मिट्टी मुझे इसी का रूम में लग रही है, भगवान जी वाले रूम में। तो इसका ना मैं साफ़ करूंगी पहले, फिर
रूम को और किचन को। सबसे पहले ना मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में, फिर जो जो जैसा मतलब समझ में आएगा उसके हिसाब से करूँगी। पोछा वगैरह फिर लगाऊंगी, क्योंकि और तो कुछ काम हो ही नहीं पाएगा आज। मुझे लगता है कि साफ़ सफाई में ही मेरा पूरा दिन निकल जाएगा आज। और हस्बैंड का तो मतलब व्रत है आज, खाना भी मुझे और बेटी को ही खाना है, तो कुछ भी बना लूँगी। खाने का इतना ज़्यादा मुझे है मतलब हो नहीं रहा है। जब भूख लगेगी जब सोचेंगे खाने के बारे में, तो अभी सोचा भी नहीं है। पहले घर को साफ कर लिया जाए, उसके बाद ही मुझे भूख प्यास लगेगी अच्छे से। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कचरा निकला है, ये देखिए। पूरे मतलब पूरे घर का झाड़ू लग जाए इतना, तो एक कमरे में ही कचरा निकल गया है इतना सारा। तो इस रूम को तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब फिर मैं बेडरूम को साफ़ करूँ। और यहाँ से गई थी ना मैं, तब मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गिर जाएगी। मैंने सोचा अभी दिवाली पे तो सफाई की है, थोड़ा बहुत कचरा का और क्या होगा। तो आते ही इतना कचरा मतलब इतनी सफाई करनी पड़ेगी मुझे, मैंने सोचा नहीं था। इस बार कुछ ना ज़्यादा ही मतलब धूल मिट्टी आ गई है। और भगवान के रूम की हो गई थी, फिर मैंने किचन की भी सफाई की, किचन का भी झाड़ू वाड़ू लगा लिया, सारा सामान हटा हटा के। फिर जो रूम बचा है बेडरूम, उसकी बाकी रह गई हैं, तो उसकी भी मैंने लगे हाथ कर दी, क्योंकि झाड़ू लग जाएगा ना तो फिर थोड़ा मतलब लगेगा हाँ थोड़ा मतलब साफ़ हो चुका है। तो जो बैग लेके आई थी उसको मैंने निकाल दिया एक तरफ, और बेटी के इसको भी रख दिया है। और गेट वगैरह सबको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जाले भी आए गए थे, सबको अच्छे से झाड़ झाड़ के साफ़ कर दिया है, ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। खुद को तो मैंने अच्छे से कवर कर ही लिया है, क्योंकि सफाई हो मतलब धूल मिट्टी हट जाती ना, तो अपने को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ मतलब बैठने का मन कर रहा है या सोने का मन कर रहा है, वरना है ना कहीं बैठने सोने का भी मन नहीं करता है धूल मिट्टी में। तो मेन गेट को भी मैंने अच्छे से झाड़ के अच्छे से साफ कर दिया है, और फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। बेटी के टेंट हाउस को मैंने एक तरफ हटा दिया है, कि फिर ही अच्छे से सफाई हो पाती है। तो उसको भी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी में हो रहा था, तो उसको भी ना मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और पता नहीं मैंने दिवाली भी सफाई की थी ना, तब से इधर उधर रखने के चक्कर में ना मतलब इसके जो पाइप है ना, वो थोड़ी थोड़ी से मतलब टूट से गए, जैसे बेंड आ गए। बेंड क्या उसमें मतलब है ना थोड़ी थोड़ी सी ना बीच में से ना मतलब टूटे टूटे से हो गए हैं, तो बार बार खुल ही जा रहे हैं इधर उधर रखती हूँ तो। और बेटी आई थी ना तो खेलने लग गई थी, तो सब फिर टेंट हाउस के अंदर ही उसने ना खिलौने वगैरह रख दिए थे। तो पहले ना मैंने सारे खिलौने हटाए टेंट हाउस के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि टेंट हाउस के नीचे भी खिलौने रखे हैं। उठाया तब पता चला मुझे। और जितने जितने नीचे नीचे झाड़ू लगा ली मैंने, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत जाला वगैरह दिख रहा था। और फिर झाड़ू लगा लिया मैंने नीचे। तो फाइनली पूरे एक रूम का मैंने झाड़ू लगाया। बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी थी, क्योंकि सबसे मेन काम है ना मतलब झाड़ू होता है। झाड़ू लग जाता है ना, तो आधा काम तो मतलब सफाई का वैसे ही हो जाता है। फिर तो मतलब पोछा वोछा लगाओ तो इतना ही नहीं, लेकिन झाड़ू लग जाता है ना, तो अपने को लगता है कि हाँ आधी सफाई तो हो ही गई है। और फिर मैंने झाड़ू लगा के सारा सामान जहाँ था वहाँ वहीं रख दिया। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और बेटी को तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना के भेज ही दिया था स्कूल, तो उसके भी ना आने का टाइम होने ही वाला है। उसको भी मतलब 1.5-2 घंटे तो हो ही गए, और 1.5-2 घंटे से मैं तब से तो मैं सफाई कर ही रही हूँ मतलब तब भी अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, केवल झाड़ू वगैरह लगाए अभी। तो वो आएगी ना तो फिर वो ढंग से करने नहीं देगी, फिर वो अलग परेशान करेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि वो आए ना उससे पहले ही ना मैं ये सफाई का काम कर लूँ, ताकि वो मुझे परेशान नहीं करे। क्योंकि काम करते करते फिर वो परेशान करती है ना, वो सामान फैलाती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में फिर एक आध लग भी जाती तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि फटाफट फटाफट जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कर लूँ मैं, वरना फिर वो करने नहीं देती है। तो दोनों रूम की और किचन की हो चुकी है। फिर ये बालकनी रह गई थी, तो बालकनी को भी मैंने झाड़ू मार दिया है पहले। तार वगैरह सब गंदे हो रहे थे, उनको भी मैं पोंछूंगी।
क्योंकि धूल, कोई कपड़ा सुखाता नहीं था, तो धूल मिट्टी ऐसे ही लग जाती है। मतलब वहाँ मैं जाती हूँ ना यहाँ से, फिर वापस आती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना घर का कोना कोना साफ करना पड़ता है सच्ची में। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं ना, वैसे ही करना पड़ता है, कोना कोना साफ करना पड़ता है। और एक दिन में तो ये सब कुछ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एक तो इतना लंबा सफ़र करके आती हूँ, बॉडी वैसे थक जाती है। तो मतलब 2-3 4 दिन में जाकर मतलब मैं वापस से यहाँ के रूटीन में सेट हो पाती हूँ। जब जाके मेरा मतलब वही रूटीन आता है। 2-3 दिन तक तो मैं उन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। वहाँ से भी सामान लेके आते तो उनको भी रखती हूँ, ये काम वो काम वो काम, पता नहीं कितने काम होते हैं। तो उसी रूटीन में चलती रहती हूँ 2-3 दिन तक। तो फिर 2-3 दिन बाद में वापस से फिर डेली रूटीन में आती हूँ मैं अपने। तो फिर झाड़ वगैरह हो गई थी, तो फिर मैंने ना गीले कपड़े से ना, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इन पे ना धूल मिट्टी लग गई थी फर्नीचर पे, इनको भी मैंने साफ़ किया। क्योंकि धूल मिट्टी में ना कहीं हाथ लगाने को मन नहीं करता। तो बेटी फिर आते खेलने लग जाती इनमें कि इधर क्या गिराएगी, इधर क्या करेगी। तो सबको मैंने ना गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है अच्छे से। फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि उसकी आदत है कहीं मतलब सामान रखने की, गिराने की। और मेन गेट को उनको भी सबको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, सबको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, सारे गेट को, खिड़की को वगैरह को, सबको। फिर पोछा लगा लिया। तो पहले भगवान जी वाले कमरे में पोछा लगाया मैंने, फिर उधर पोछा लगाऊंगी। पोछा लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तब तक शायद बेटी भी आ ही जाएगी, क्योंकि उसके भी ना मतलब आने का टाइम होने वाला है। मतलब अभी आपको टाइम बताऊं तो अभी 10:30 का टाइम हो गया होगा शायद, 10, 10:30 का, 10:15 का। और 11 बजे वो आती है। तो उसके मतलब आने का टाइम होने वाला है। उसके पहले फाइनली मेरी सफाई वफाई तो पूरी हो गई है। अब नहाऊंगी और नहा के फिर कुछ बनाऊंगी खाने को, क्योंकि हस्बैंड भी जाने वाले हैं, उनके भी ड्यूटी का टाइम होने वाला है, वो भी 11 बजे ही ड्यूटी जाते हैं। तो पोछा लगा के फिर मैं नहाऊंगी, कुछ बनाऊंगी। और कपड़े नहीं धोए तो क्या हुआ, बर्तनों का भी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। और पानी का प्रॉब्लम तो अलग से है ही, क्योंकि बर्तन भी नीचे बैठ के मुझे साफ़ करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और काम को देख देख के मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था सच में, कब भी काम ख़त्म हो और कब में मैं चैन से बैठूं, थोड़ा सांस लूं। और फिर पोछा वोछा लग गया था। उसके बाद फिर मैंने नहाया, पूजा हस्बैंड ने कर दी थी। नहा के फिर मैंने ये चावल बनाया। और तो आज खाने में ये चावल ही बनाया है, क्योंकि हिम्मत नहीं कुछ और बनाने की। तो सिंपल सा ये नमकीन चावल बनाया, यही खाएंगे हम दोनों माँ बेटी। और हस्बैंड तो व्रत हैं ही सही। तो फाइनली ये नमकीन ली है और चावल लिए हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं हम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।